कहानी की शुरुआत एक हरे भरे गांव से होती है। चिंटू 10 साल और पिंकी 8 साल नदी के किनारे खेल रहे हैं। पिंकी, देखो चिंटू भैया, ये पत्थर कितना सुंदर चमक रहा है। ये तो एकदम नीलम जैसा है। चिंटू झट से पत्थर छीनते हुए, वाह, सचमुच ये कोई साधारण पत्थर नहीं लग रहा। तभी पास से गुजर रहे बाबा ज्ञानी उन्हें देखते हैं। बाबा ज्ञानी, बच्चों, ये चमकीला पत्थर वरदान पत्थर है। ये किसी की भी एक इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ एक बार हो सकता है, और वह भी सही नियत से। चिंटू खुश हो जाता है, पर पिंकी थोड़ी चिंतित होती है। चिंटू तुरंत पत्थर को अपने कुर्ते की जेब में छुपा लेता है। चिंटू रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगता है। वह किसी को पत्थर के बारे में नहीं बताता और अपनी बहन पिंकी से कहता है कि वे इसका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए करेंगे। चिंटू खुशी से उछलते हुए, मैं इस पत्थर से दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर बनाऊंगा। नहीं नहीं, एक सोने का महल। पिंकी उसे समझाने की कोशिश करती है। पिंकी, भैया, बाबा ने कहा था कि इसका इस्तेमाल सही नियत से करना। हमें किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए या गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। चिंटू, तुम चुप रहो पिंकी, पहले मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। अगले दिन गांव में एक बड़ा बाजार लगा है। चिंटू बाजार जाता है और सोचता है कि वह एक बार में ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें मांगेगा। वह पत्थर को हथेली में लेता है और जोर से बोलता है, चिंटू, वरदान पत्थर, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम चाहिए। पत्थर चमकता है और एक ही पल में एक इतनी बड़ी आइसक्रीम प्रकट होती है कि वह चिंटू के सिर पर गिर जाती है और चिंटू पूरा आइसक्रीम से लथपथ हो जाता है। बाजार में सब हंसने लगते हैं। चिंटू गुस्से से, ये क्या हुआ? ये तो मेरी इच्छा पूरी हुई ही नहीं, मैंने तो खाने के लिए मांगी थी। बाबा ज्ञानी दूर से मुस्कुराते हैं। चिंटू को एहसास होता है कि वह पत्थर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया और अब वह पत्थर अपनी चमक खो चुका है। निराश चिंटू रोते हुए घर आता है। पिंकी उसे समझाती है, पिंकी भैया, मैंने कहा था ना, सही नियत से मांगना था। तुम्हारी नियत सिर्फ